एनसीपी के हेड शरद पवार को लेकर काफी टाइम से अपडेट पब्लिक के सामने आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि एनसीपी के जो हेड हैं शरद पवार, वो काफी ज्यादा गुस्सा हैं, वो भी उद्धव ठाकरे से। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी मराठी न्यूज में छपी न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि जो शरद पवार हैं उनसे कई गुना ज्यादा जो उद्धव ठाकरे हैं वो खुद जो है शरद पवार से गुस्सा है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को लेकर मराठी न्यूज में ये न्यूज छपी है, जिसमें बताया गया है कि जब इन दोनों लोगों के बीच में मीटिंग स्टार्ट हुई और शरद पवार जो है इस मीटिंग के लिए पहुंचे थे उद्धव ठाकरे के ऑफिस में, तो वहां पर जब जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने शरद पवार को ही सुनाना स्टार्ट कर दिया। उनकी तरफ से सीधा सीधा बोला गया कि गवर्नमेंट में सीएम की पोस्ट में मैं जरूर बैठा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बचाना, गवर्नमेंट की जो इमेज है वो पूरी की पूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं संभालूंगा, इसका काम आपको भी करना पड़ेगा। मतलब उनको तरफ से सीधा सीधा बोला गया कि शरद पवार भी जो शांति से बैठे हैं और उनके जो मंत्री हैं जैसे कि अनिल देशमुख एनसीपी के पार्टी के, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से इन सब चीजों पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, बल्कि वो कोविड को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर दिया था। आप लोगों ने वो न्यूज सुनी होगी शरद पवार ने। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा गुस्सा हुए दिखाई दिया और उनकी तरफ से सीधा सीधा बोला कि हमारी ही कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम जो है गवर्नमेंट को पूरी तरह से सेफ रखेंगे, आप भी इस पार्टी में उतना ही परसेंटेज आपका भी इन्वॉल्वमेंट है जितना मेरा, तो आपको भी जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। साथ में ही उद्धव ठाकरे के द्वारा जो एनसीपी की जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको लेकर भी नाराजगी दिखाई गई। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि आपको अपने मंत्री को, जितने भी आपके अंडर में मंत्री हैं, उनको कंट्रोल में रखना होगा। आपको बता दूं कुछ दिन पहले ही अजीत पवार को लेकर भी एक अपडेट आई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को, उनकी जो इमेज है उसको चमकाने के लिए कई करोड़ रुपए जो है खर्च करने वाली थी उद्धव ठाकरे की पार्टी, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दिया गया है। यानी कि उद्धव ठाकरे ने उस पर सीधे सीधे मना कर दिया है कि अभी हम किसी भी चीज में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पे क्या होगा, लेकिन सच जो बात अभी सामने आ रही है उसमें पूरी तरह से उद्धव ठाकरे खुद ही शरद पवार पे भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, वो भी उस मीटिंग में। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो शरद पवार हैं वो बहुत ही माइंडेड गेम खेल रहे हैं, वो खुद जो है उद्धव ठाकरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है लगातार कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे के ऊपर अपनी तरफ से निशाना साधने की। क्योंकि अभी आप लोगों ने न्यूज, मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो कैबिनेट मीटिंग आज बैठाई गई है उसमें कंफर्म होगा कि कांग्रेस की बात मानी जाती है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस अभी नाराज है शिवसेना से, उसके पीछे का मेन जो मोहरा है, मतलब एक जो कंधे पे बंदूक रख के जो चला रहे हैं वो शरद पवार ही हैं। वो कांग्रेस के कंधे पे बंदूक रख के उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है जहां इस टाइम पार्टी के सीएम जरूर हैं, लेकिन इन सब के सारे चीजों के पीछे का मेन हाथ जो है वो एनसीपी के हेड शरद पवार ही हैं। इसीलिए जो है, जो ये खुद शरद पवार सामने तो नहीं आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के, लेकिन उनके पीठ पीछे उनके ऊपर वार लगातार कर रहे हैं। क्योंकि कोविड के टाइम पे भी आपने देखा था शरद पवार जो है अपनी पार्टी को ना सपोर्ट कर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट की। कहीं ना कहीं वो बात सही थी, लेकिन हो सकता है वो पब्लिसिटी स्टंट भी रहा हो या जो भी हो, वो अलग चीज है। लेकिन आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज और सामने आई थी, जिसमें शरद पवार को लेकर एक न्यूज छपी थी, जिसमें बोला गया था शरद पवार ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ऊपर निशाना साधा था और बोला था कि इससे अच्छा होता कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के बजाय मैं खुद जो है महाराष्ट्र का सीएम बनता, तो मैं अच्छा डिसीजन ले लेता एज कंपेयर टू उद्धव ठाकरे के। तो कहीं ना कहीं से अब जो है इन तीनों के पार्टियों के बीच में जो मतभेद है वो बहुत ही ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे उद्धव ठाकरे की पार्टी है और साथ में काफी लोग ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है वो अपना 5 साल पूरा करेगी, लेकिन वहीं जिस हिसाब से अभी मतभेद दिखाई दे रहे हैं तीन की तीनों पार्टियों में, उससे तो ये चीज नहीं लगती। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से अगर उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से जो संयम से अगर उनको काम लेंगे, जैसा कि अभी स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये गवर्नमेंट बच जाए। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गेम खेला है, जिस हिसाब से उन्होंने पूरी की पूरी चारों तरफ से घेर के रखा है उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को, उसमें बहुत ही कम चांसेस है कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बचेगी। लेकिन अब देखते हैं, सबसे बड़ा इसमें स्टेप सामने तभी आएगा जिस टाइम सीबीआई के जो अभी नए हेड सुबोध कुमार जायसवाल, जो इस टाइम सीबीआई के नए हेड बने हैं, उनकी तरफ से जब
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वो अभी ममता बनर्जी वाले केस में अपनी तरफ से उन्होंने छानबीन करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं किस टाइम से सीबीआई अनिल देशमुख केस की छानबीन करना स्टार्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन अनिल देशमुख को जेल भेज दिया जाएगा, सीबीआई की तरफ से जब कार्रवाई करके अनिल देशमुख को जैसे ही जेल भेज दिया जाएगा, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आने वाला टाइम जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है। क्योंकि तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सारी की सारी गवर्नमेंट, जो अभी काफ़ी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं नहीं बीजेपी ऐसे गेम खेल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, वो कुछ नहीं करेगी। एट द एंड क्या होगा कि दोनों लोग आपस में मिलकर फिर से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना लेंगे। इसीलिए जो है बीजेपी उनके ऊपर सिर्फ प्रेशर डाल रही है, लेकिन वहां पर किसी को भी अरेस्ट नहीं करेगी। अब वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, जब इस तरह की जो कार्रवाई अभी बोली जा रही है सुबोध कुमार जायसवाल, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो आने वाले टाइम पे अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभी इल्जाम लगे हैं, एविडेंस मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आने वाले टाइम पे कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव न्यूज़ तो जरूर आ रही है कि इनके पार्टी के बीच में आपस में ही मतभेद है, तो आने वाले टाइम पे इनके बीच में कोई ना कोई ऐसी मतभेद होगी जिसकी वजह से ये एक दूसरे की पार्टी को जरूर छोड़ देंगे। और आज जो सबसे बड़ा फैसला होने वाला है, जो कि जो प्रमोशन पे रिजर्वेशन मिलना है उस पर रोक लगाने को लेकर जो उद्धव ठाकरे के द्वारा फैसला सुनाया गया है, और साथ में ही जो रिफाइन ऑयल है, जो फैक्ट्री है रिफाइन ऑयल की, उसको बंद करने की जो उद्धव ठाकरे का फैसला है, उसमें भी काफी बड़ा महत्व रखता है कि अगर उस फैसले में उद्धव ठाकरे मान गए तो ठीक है। अगर उद्धव ठाकरे नहीं मानेंगे, कांग्रेस की बात को नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि एट द टाइम तुरंत ही ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आने वाले टाइम पे कांग्रेस कुछ ना कुछ बड़ा कदम जरूर उठाएगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस और एनसीपी के दोनों पार्टियों के साथ में एक साथ पंगा लेना कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, बाय द वे, अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, जो शिवसेना की पार्टी है वो बीजेपी के साथ में जाती है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बन जाएगी। लेकिन वहीं पब्लिक का भी एक अलग तरीके का रिएक्शन है। पब्लिक के द्वारा सीधा सीधा बोला जा रहा है कि अगर बीजेपी जो है इनके साथ में फिर से महागठबंधन करके गवर्नमेंट बनाती है महाराष्ट्र में, तो हम जो है बीजेपी को भी सपोर्ट करना बंद कर देंगे। क्योंकि अभी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो शिवसेना की पार्टी है उस पर किसी भी लोग को विश्वास नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में भी आया था। अभी सबको सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि अगर आदित्य ठाकरे भी उस केस में इन्वॉल्व था तो आदित्य ठाकरे के ऊपर भी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक तो कोई जांच हो नहीं रही है, मतलब नाम के लिए तो बोल दिया गया है कि सीबीआई उसमें इंक्वायरी कर रही है, लेकिन आप सबको पता है कि 1 साल होने वाला है, लेकिन सीबीआई की तरफ से आज तक कोई भी अपडेट नहीं आई। वहीं एनसीबी ने आज सिद्धार्थ रानी को अरेस्ट कर लिया है। अब कोर्ट ने भी उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 4 दिन के लिए। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या किया जाता है, और क्या सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और शरद पवार जो हैं वो किस तरह का गेम खेल रहे हैं, वो जानबूझ के एक मास्टरमाइंड गेम खेल के पूरी तरह से फंसाना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को, या उनका कुछ और प्लान है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।